साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। उत्तर प्रदेश में जब अतीक अहमद जैसे माफिया ढेर हो जाते हैं, पूरी तरह से जमींदोज हो जाते हैं, तो आपने कहीं देखा क्या? आम आदमी पार्टी जो इस समय नेशनल पार्टी बन गई है और इसी जश्न में झूम रही है, उसने कोई प्रतिक्रिया दी क्या? आपने कहीं देखा? अगर देखा हो तो ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत रिसर्च किया तो मैंने ये पाया कि केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी इस बात का आकलन करने में लगी रही कि अगर कुछ कहें तो इससे अल्पसंख्यक वोटरों का फायदा होगा या बहुसंख्यक वोटरों का नुकसान हो जाएगा। और खोजबीन करते हुए दोस्तों, मैं संजय सिंह के एक वीडियो तक पहुंचा और देखिए, वो अभी कोई राय बनाने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। आप सुनिए। अभी इस पे कोई राय देना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जानते हैं, जैसे ही अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हुई, केजरीवाल की पार्टी के ये जो नेता है ना, संजय सिंह और बाकी लोग भी, मैं आपको संजय सिंह का ही दिखा रहा हूं, वो तुरंत राय बनाकर पेश कर देते हैं ताकि कोई उनकी बदनामी न हो सके। सुन लीजिए। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी ने यह साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। वैसे तो दोस्तों, अतीक अहमद को लेकर कितनी कहानियां सामने आ रही हैं। आज भी मैं ये देख रहा हूं कि लगातार उनके खौफ और दहशत की बातें लोग जाहिर कर रहे हैं। पुराने वीडियो, पुराने ऑडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस मामले में जब कुरेदा गया तो जानते हैं, संजय सिंह ने कहा कि इस मामले में गहनता से जांच होनी चाहिए। आप सुनिए ना। इस पूरे प्रकरण की, पूरे घटना की गहनता से जांच होनी चाहिए। लेकिन अब आप अमृतपाल सिंह में आइए। पंजाब की सड़कों पर किस प्रकार से इस व्यक्ति ने खुलेआम धज्जियां उड़ाई, कानून की धज्जियां उड़ाई, थाने पर धावा बोल दिया। और 36 दिनों के बाद, जब सरकार सजग हुई, उसके 36 दिनों के बाद ये गिरफ्तार हुआ। लेकिन इस मामले में संजय सिंह को अपने मुख्यमंत्री की मैच्योरिटी नजर आती है। आप सुन लीजिए। भगवंत मान जी की सरकार ने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, परिपक्वता के साथ कार्रवाई की है। जबकि सच्चाई क्या है दोस्तों, आप इस कंपैरिजन को भी समझने का प्रयास कीजिए। सच्चाई यह है कि जिस प्रकार अतीक अहमद का कनेक्शन आईएसआई और लश्कर तैयबा से जुड़ा था, यह बात रिपोर्ट में सामने आ गई, वैसे ही यह रिपोर्ट भी सामने आ गई कि अमृतपाल की ट्रेनिंग आईएसआई द्वारा हुई है, जो मीडिया रिपोर्ट से ही पता चलती है। लेकिन एक बात बतानी पड़ेगी दोस्तों, कि इस पूरे मामले में मीडिया ने गजब कर दिया। क्या रोल देखने को मिला है, मैं आपको उसकी भी एक झलक दिखलाता हूं। और जैसे ही आप देखेंगे ना, ये जो मीडिया का डबल स्टैंडर्ड कई बार बात करता हूं, मतलब इतना कन्फ्यूज़न है और इतना कन्फ्यूज़ किया लोगों को कि आप हैरान हो जाएंगे। पहले एक एक करके कुछ रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, इंटरनेशनल रिपोर्ट भी आपके सामने रखूंगा। आप देखिए, ये है इंडिया टुडे की रिपोर्ट। ये कह रहा है कि अमृतपाल सिंह ने सरेंडर कर दिया और उसे डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जा रहा है। चलो भैया, हमने देखा सरेंडर कर दिया। फिर पता चला, एक दूसरी रिपोर्ट में आया, वायर में आया, तो पता चल रहा है कि वो सरेंडर किया, ऐसा नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि अमृतपाल सिंह ने खुद से सरेंडर किया। चलो भाई, ये भी मान लिया। अमृतपाल सरेंडर्स हिमसेल्फ टू पंजाब पुलिस टू बी शिफ्टेड टू असम सून। चलिए, कोई नहीं, सरेंडर किया। एक ने कहा खुद से ही सरेंडर किया। अब सरेंडर तो खुद ही से होता है ना, हिमसेल्फ ही होता है। लेकिन एनडीटीवी तक पहुंचते पहुंचते तो कंफ्यूज हो गया मैं, क्योंकि यहाँ तो अरेस्ट भी दिखा रहा है और सरेंडर भी दिखा रहा है। अब वो अरेस्ट किया, सरेंडर किया, आप मगजमारी करते रहिए। खैर, मैं और आगे बढ़ा। अब मैं जब इसमें पहुंचा न्यूज़ 9 में, तो क्या कह रहा है देखिए, अमृतपाल सिंह वॉज सराउंडेड बाय फ्रॉम ऑल साइड्स, हैड नो चांस टू एस्केप। मतलब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, चारों तरफ से घेर लिया गया, अब सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो एक और कहानी आगे बढ़ी। आप देखते चले जाइए, मैं कहाँ पहुंचा रहा हूं आपको, कौन सा सिरा पकड़ना है, मीडिया का स्टैंडर्ड आपको दिखा रहा हूं। आगे बढ़िए। ये क्या कह रहा है, अमृतपाल सिंह डिड नॉट सरेंडर, अरेस्टेड आफ्टर ... पंजाब पुलिस ऑपरेशन मोगा। अब आप सोचिए
कि अमृतपाल सिंह ने सरेंडर नहीं किया बल्कि उनको अरेस्ट किया गया। और बाद में फिर एक और कहानी आई कि मुख्यमंत्री जी सोए ही नहीं थे रात भर, तो ये भी कहानी सामने आ गई। लेकिन मीडिया का जो रोल है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन कहानी और आगे है। अब आपको मैं द हिंदू की रिपोर्टिंग में लेकर आता हूं। आप देखिए, हैरान हो जाएंगे दोस्तों, सिर्फ पकड़ लेंगे आप। अब देखिए द हिंदू ने क्या लिखा है। जस्ट इन, अमृतपाल सिंह अ प्रो खालिस्तान, और ब्रैकेट में क्या लिखा है बड़े ध्यान से देखिए, सॉवरेन स्टेट फॉर सिख प्रोपेगेटर एंड द चीफ ऑफ वारिस पंजाब दे आउटफिट who has been booked under NSA has been arrested from Punjab, Moga police said on Sunday। अब ये हिंदू क्या अमेरिका का अखबार है, ब्रिटेन का अखबार है, कहाँ का अखबार है भैया कि इस तरह की बात लिख रहा है। सॉवरेन स्टेट फॉर सिख ए प्रो खालिस्तान, कहाँ की बात कर रहे हो भाई? ये कौन सी पत्रकारिता है जिसमें आप खबर बता रहे हो या व्यूज दे रहे हो? और व्यूज एंटी नेशनल व्यूज है ये। और इसीलिए एक कॉलमनिस्ट ने काफ़ी खूब कहा दोस्तों, आप देखिए, इसने बड़ा अच्छा बताया है कि इंडियन जर्नलिज्म डेवलप्ड नो रिपोर्टिंग ट्रेडिशन, इट ऑफन रिपोर्टेड ऑन इंडिया एज ऑन ए फॉरेन कंट्री। और उसने एक बड़ा अच्छा लिखा है, वीएस नायपाल ने एक वो लिखी है, इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, एवरीथिंग द हिंदू डज प्रूव्स नायपाल्स पॉइंट। तो हिंदू ने किस प्रकार की पत्रकारिता की, भारत में रहकर ऐसा लग रहा है कि ये विदेश की पत्रकारिता कर रहा है। ये वही बात कह रहा है जो एंटी नेशनल, जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले मीडिया संस्थान कहते हैं, वही कह रहा है। और इसीलिए मैं आपको एक इंटरनेशनल मीडिया संस्थान का भी दिखा देता हूँ, रॉयटर का। आप देखिए इसने क्या लिखा है। इसने इंडियन पुलिस अरेस्ट रेडिकल सिख प्रीचर, अब देखिए सिख प्रीचर बता रहा है ये उपदेशक। अब आप क्या कहेंगे? ये वही रॉयटर है दोस्तों, जब मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, जिसने अतीक अहमद को फॉर्मर इंडियन लॉ मेकर बताया था। और एक बात याद रखिए, जब अमृतपाल की चर्चा हो रही है तो ये भी बिल्कुल समझ में रखिएगा कि अमृतपाल को पंजाब में नहीं रखा गया, इनको डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। और इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है। आप जब अतीक अहमद और अमृतपाल की बात करते हैं तो आप याद रखिए, जब भी कानून का राज स्थापित करना होगा तो मोदी योगी मॉडल ही आपको चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही चाहिए। एक तरफ अतीक अहमद गुजरात की जेल में बंद था और वो यूपी अपने ही राज्य में आने से डरता था, क्योंकि उसको पता था यहाँ माफियागिरी नहीं चलेगी। पंजाब में भी अमृतपाल ने दहशत फैलाई और उसे जब गिरफ्तार किया गया तो उसमें केंद्र सरकार का सहयोग लेना पड़ा और उसे दूसरे राज्य, जो भाजपा शासित राज्य है, वहां भेजना पड़ा। लेकिन आम आदमी पार्टी को कहाँ शर्म आती है, संजय सिंह को कहाँ शर्म आती है? वो तो अपना ही ढोल पीटेंगे, दूसरे पे सवाल खड़े करेंगे। जहां कानून का राज स्थापित हो रहा है और जहां खुद के राज्य में इतनी अराजकता है, वहां का ढोल पीटते हैं। वैसे जब ये सारी बातें आपको बता रहा हूं दोस्तों, तो एक खबर पीछे छूट गई, थोड़ी पुरानी है, 2-4 दिन पुरानी, 10 दिन पुरानी खबर है, लेकिन इस खबर के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो आगे आने वाले दिनों में आपको फॉलो अप दिखेगा। और ये खबर क्या है? अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पीएम मोदी के डिग्री मामले में अपने बड़बोलेपन की वजह से जो कानून के खिलाफ काम करते हैं ना, जाकर उस मामले में लपेटे में आ गए हैं। और केजरीवाल इस प्रकार से बुरे फंसे हैं कि अदालत ने उनके नाम के आगे से चीफ मिनिस्टर शब्द तक हटवा दिया। और दरअसल आपको मालूम होगा दोस्तों कि डिग्री दिखाने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था और यह आदेश भी दिया था कि जो डिग्री दिखाने का आदेश है उसे रद्द कर दिया था। इस दौरान गुजरात हाई कोर्ट ने एक बड़ी बात स्पष्ट रूप से कही थी कि पीएम मोदी की डिग्री 2 जगहों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। एक तो 2014 में जब केजरीवाल खुद गए थे वाराणसी चुनाव लड़ने और पीएम मोदी भी लड़ रहे थे, तो चुनाव आयोग के हलफनामे में उनकी डिग्री मौजूद है। दूसरा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी उनकी डिग्री मौजूद है।
लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी केजरीवाल सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए अड़े रहे, डिग्री दिखाने की मांग करते रहे। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आरटीआई अधिनियम के इरादे और उद्देश्य का अरविंद केजरीवाल ने मजाक बनाया है, जो नहीं बनाया जाना चाहिए, और इसीलिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। लेकिन केजरीवाल तो अलग ही चीज़ है ना दोस्तों। उन्होंने इस मुद्दे को अलग रंग दे दिया और जानते क्या कहा? ये कहा कि हमने डिग्री मांगी इसीलिए 25,000 का जुर्माना लगाया गया, जबकि हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया था। और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़े करने लगे और इनके बाद संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया और यूनिवर्सिटी की इमेज को खराब करने की कोशिश की। जब ये सारा मामला सोशल मीडिया पर आया, लाखों करोड़ों लोगों ने देखा, तब जाकर यूनिवर्सिटी ने फैसला किया कि इस मामले में मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहिए। और फिर गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने मानहानि का केस फाइल किया और इसके बाद ये बताया कि कैसे केजरीवाल और संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी की इमेज को खराब करने की कोशिश की। इस पर कोर्ट ने बाकायदा सुनवाई की, गवाहों से पूरी बात को सुना और तब जाकर के इजाज़त दी कि चलो इन्हें समन भेजा जाए, इनको बुलावा भेजा जाए। अहमदाबाद के एडिशनल मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट है, उन्होंने मानहानि केस में 4 गवाहों के बयान लेने के बाद समन जारी किए हैं। और जो कोर्ट ने समन जारी किया उसके मुताबिक 23 मई को केजरीवाल और संजय सिंह दोनों को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। यानी एक अभी मामला लंबा चलने वाला है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। और इतना ही नहीं, अहमदाबाद के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से जो दाखिल किया गया है केस, उसमें चीफ मिनिस्टर शब्द हटवा दिया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहा गया कि बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यह सब कहने के लिए बाध्य नहीं थे और ना ही उनकी ड्यूटी में था ये। उन्होंने कोर्ट के फैसले के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर ये बातें की हैं, जिसके बाद कोर्ट ने केस और समन से चीफ मिनिस्टर शब्द हटवा दिया है। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या कुछ होगा आगे, तो वो भी आप समझ लीजिए। केजरीवाल के खिलाफ अब अगर ये केस आगे बढ़ता है तो मुकदमा चलाने के लिए कोई भी अनुमति या सहमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आरोपों को देखने के बाद भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 500 का मामला मानते हुए समन जारी किया है। यानी केजरीवाल और संजय सिंह के भी नपने का समय आ गया है। ये जो कुछ चुनिंदा लोग हैं ना, जो एलिट क्लास के लोग हैं, उनको लगता है कि कानून से वो बहुत बड़े, बहुत आगे हैं। लेकिन राहुल गांधी के मामले में पूरे देश ने देखा कि पहली बार कैसे कोर्ट ने एक आम आदमी मानते हुए, ये नहीं कि आपके लिए अलग कानून होना चाहिए, एक आम आदमी की हैसियत से जो कानून सबके लिए बराबर होता है, उसी अंदाज में राहुल गांधी को भी फैसला सुनाया। और जब वो दोबारा गए तब भी ये बात कही कि आप कोई स्पेशल नहीं है। यानी केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ अगर ये मामला चलता है तो वो तो सांसदी से गए, ये तो संजय सिंह सांसदी से जाएंगे और केजरीवाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाएगी, सज़ा भी होगी। तो ये है कुल मिलाकर मामला जो बहुत बड़ा है दोस्तों, और उसके ऊपर आपका ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है। और जाते जाते एक बड़ा दिलचस्प चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, ताकि बहुत सारी खबरें चल रही हैं तो एक बड़ी दिलचस्प चीज़ मुझे दिखी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने ट्वीट करते हुए बताया कि नीतीश कुमार ने तो इफ्तार पार्टी का नया रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने 5 तारीख से 23 तारीख तक का टाइम टेबल बताते हुए लिखा कि जनाब इफ्तार पार्टी में नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, और घंटे का हिसाब भी दिया, आप देख लीजिए। 18 दिन में 45-50 घंटे इफ्तार पार्टी खाते रहे। उन्होंने एक कविता भी लिखी थी कुछ दिन पहले, बिहार में बहार है, इफ्तार पर इफ्तार है, न नौकरी न रोजगार है, इफ्तार पर इफ्तार है, लूट और मार है, इफ्तार पर इफ्तार है, किसान परेशान है, मौसम की मार है, इफ्तार पर इफ्तार है, नीतीश कुमार है। तो ये हाल नीतीश कुमार का है, जो दिन भर इस समय
इफ्तार पार्टी में खा रहे हैं। लेकिन जब मैं ये खबर देख रहा था तो एक और खबर पर नज़र पड़ी। आप इसको 2 विंडो में देखिए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी है। 36 घंटे 8 शहर और 5300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। एक तरफ ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो सिर्फ इफ्तार ही खा रहा है, जाकर के इफ्तार पार्टी ही कर रहा है। दूसरी तरफ एक प्रधानमंत्री हैं जो इतनी लोकप्रिय होने के बावजूद, दिन भर काम करने के बावजूद 36 घंटे में 5300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, 8 शहर का दौरा करेंगे और देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इस समय जो पूरा राजनीतिक परिदृश्य है उसमें 2 तरह की तस्वीरें तैरती हुई नजर आती हैं। एक तरफ तो ब्लैक एंड वाइट है, एक तरफ रंगीन है। एक तरफ जातिवाद है, तुष्टीकरण है और माफिया राज है, कानून का शासन ढह रहा है, और दूसरी तरफ कानून का राज है। तो मैं तो यही कहूँगा आखिर में कि आने वाला समय बड़ा देश के लिए, राष्ट्र के लिए सचेत होने का समय है। मुझे लगता है कि इस देश की जनता बहुत जागरूक है और इसी जागरूकता में वो आगे भी अपने फैसले सुनाएगी। तो इंतज़ार कीजिए समय का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।